खबर के माध्यम से मैं वैसे लोगों को चेताना भी चाहता हूं कि भ्रमजाल फैला के ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे आपकी दाल रोटी इस बार न चलेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। ये यार सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जिसने क्रिकेट की राजनीति कर ली वो धरती का सारा राजनीति कर सकता है। ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अध्यक्ष इसको भी फोन कर रहा है। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। क्या होगा इस बार, आइए हम जानते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीसीए के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर श्री सर गौतम सर। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, चुनाव की तारीख का तो ऐलान हो गया है, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? क्या लग रहा है क्या होगा ये होना क्या है। देखिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक संवैधानिक संस्था है जी। और संवैधानिक संस्था में कोई भी चीज़ जो होता है वो संविधान के अनुरूप होता है। ऑल्दो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन पे कई केसेस वगैरह हैं और हमेशा जिनको सत्ता चाहिए वो क्रिकेट को परेशान करने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी छद्मवार के तौर पर आप देखिएगा तो सोशल मीडिया पे है ना कि हमको फ़ोन कर रहा है, ठीक है, नीच है, बेईमान है ना, तुमको जिसको फ़ोन करना है उसको फ़ोन करो। इस तरह से करके काफ़ी लोग हैं ऐसे जो अपना इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अध्यक्ष इसको भी फ़ोन कर रहा है, ठीक है। जबकि फैक्ट यही है कि अध्यक्ष किसी को फ़ोन नहीं करते हैं। क्या ज़रूरत है फ़ोन करने का। संस्था चल रही है, क्रिकेट जो है वो लंबा छलांग अपना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन लगा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ सबसे कमज़ोर था वो बहुत मजबूत स्थिति में आ गया, चीज़ें लोग देख रहे हैं। तो ये सब तरह का जो भ्रमजाल फैला के कुछ लोग हैं अपनी दाल रोटी सेकते हैं जी। प्लेयर्स को खिलाने के नाम पे उससे कुछ उगाही कर लिया, ठीक है, और लोगों को गुमराह करके भाई फलां आदमी तुमको भाई पद पर तुमको चुनाव लड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके से करके बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को तो नहीं लेकिन कुछ जो बाहर के लोग हैं उनको भ्रमित करने का जो काम होता है वो काम लोग कर रहे हैं। मुझे शरद पवार जी की एक कथन मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि जिसने क्रिकेट की राजनीति कर ली वो धरती का सारा राजनीति कर सकता है। देखिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कहने में कि क्रिकेट की जो राजनीति है वो राजनीति थोड़ी टफ पॉलिटिक्स है। और शरद पवार ने जो कहा वो कोई गलत उन्होंने नहीं कहा। अभी आपका बता दें कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है उससे कम तैयारी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की भी लड़ाई में नहीं होती है। लेकिन चूंकि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होकर चल रही हैं, लगभग अपना कार्यकाल पूरा कर लेने वाले लोग क्रिकेट से बाहर हैं, नई एक टीम तैयार है ना, और उन्हीं लोगों के बीच में चुनाव की प्रक्रिया जो है प्रक्रिया होनी है। तो कहीं कोई मरमरिंग हमको नहीं दिखती है। भले जो विरोध के लोग हैं वो अपनी डफली अपने राग से कुछ बातें छदम तरीके से लोगों को कन्विंस करने के लिए वो गुमराह करने की कोशिश करें, बट नथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन। अभी जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो लोकपाल हमको दिया गया है ना, तो भाई हमारे यहाँ हमारे संविधान में ये माना गया है कि हम लोकपाल की जो नियुक्ति है वो लोकपाल की नियुक्ति हमारे एजीएम के द्वारा ही होती है। अभी हमारा एजीएम 28 तारीख को होना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हाँ, लेकिन लोग जो है वो तरह तरह से लोगों को गुमराह करने में अफवाह फैलाने लगे हुए हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। ये यार सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारे अध्यक्ष कैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे, है ना। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का सम्मान करते हैं। कानून की जो बात है वो कानून के तरीके से लड़ा जाएगा, कानून के तरीके से देखा जाएगा, लेकिन हम कानून की अवमानना का कोई काम नहीं करते हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने कभी नहीं किया, है ना जी। मान लीजिए हम सपोज कीजिए हम पर हमारे खिलाफ में कोई मैंडेट आता है, कोई आदेश आता है, तो आदेश अगर हमारे खिलाफ में आता है, हमको आदेश को नहीं मानना है तो हम उससे अपर कोर्ट में जाएंगे, हम अपनी बात कहेंगे,
और कई बार कई मौके ऐसे आए हैं जब कोर्ट ने मौका दिया कि भाई ये आपके यहाँ जो ये सब ये गलत हो रहा है, जबकि गलत हो नहीं रहा था। हम अगले कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमको रिलीफ दिया, अपनी बात रखा, अपनी बात हमने रखी, हमको कोर्ट ने रिलीफ दिया। तो ये तरह तरह की भ्रांति लोग फैलाने की अभी कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात आपको बता दें कि उन सारी भ्रांतियों से दूर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिल्कुल स्मूथ तरीके से निर्बाध गति के साथ चल रहा है। और आपको बता दें कि अभी तो कुछ जो पुराने क्रिकेटर थे उनको हम लोगों ने अपने साथ एसोसिएट भी कर लिया है। सर, इस चुनाव में क्या मतलब उम्मीदवार खड़े होते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि 5 पदों पे चुनाव होते हैं। अध्यक्ष चुनता कौन है? हर डिस्ट्रिक्ट से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जी, है ना जी। हर डिस्ट्रिक्ट एक वोटर, मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट 38 वोटर, और वही 38 वोटर जो हैं वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। नहीं, चुनाव लड़ भी सकते हैं और वोटिंग करने का अधिकार भी उन्हीं को है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे यहाँ लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू हुई थी, उसने इस तरीके से बांध रखा है, चुनाव अधिकारी भी कोई ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जो किसी भी स्टेट का चुनाव अधिकारी रहा हो, स्टेट का चुनाव अधिकारी जी, इलेक्शन किसी इलेक्शन कमीशन का जो चीफ रहा हो स्टेट का, वही चुनाव कराता है। तो इस बार भी जो चुनाव होगा वो स्टेट, किसी न किसी स्टेट के चीफ जो हैं उन्हीं के द्वारा चुनाव, शायद मुदस्सर जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये चुनाव जो है वो चुनाव संपन्न। बता रहे थे 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हाँ, 5 रिप्रेजेंटेटिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष, ये 5 पद पे चुनाव होते हैं, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव के पद पे भी चुनाव होता है ना, जिला के प्रतिनिधि के तौर पर। हाँ, तो एक 6 पदों पे चुनाव होता है और बाकी चीज़ें हम लोग नॉमिनेट करते हैं, जैसे प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुना जाता है, एक बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैंने प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव बीसीसीआई रिकमेंड करके भेजती है, उसमें मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, एक एजी नॉमिनी एक होते हैं, है ना। ये सारे कॉम के मेंबर्स होते हैं। तो करीब 9 आदमी की कमेटी जो है, 9 आदमी की कमेटी बनती है और वही कमेटी क्रिकेट के संचालन का काम करती है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने अपने पिछले टेन्योर को ख़त्म किया। आगे की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं। इस खबर के माध्यम से मैं वैसे लोगों को चेताना भी चाहता हूँ कि भ्रमजाल फैला के ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इससे आपकी दाल रोटी इस बार न चलेगी, है ना। इसलिए गुमराह मत कीजिए कि फला ने हमको फ़ोन किया, चिला ने हमको फ़ोन किया। कोई किसी को फ़ोन नहीं करता, हमको ज़रूरत नहीं है किसी को कोई बात कहने की और मैनेज करने की। क्रिकेट बेहतर तरीके से चलेगा और इसी कल्पना के साथ हम लोग अगली कमेटी का चुनाव जो है वो चुनाव 28 तारीख को, आपको बता दें कि 28 सितंबर को चुनाव जो है संपन्न कराया जाएगा और 29 सितंबर से नई कमेटी काम करना प्रारंभ करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है 27 सितंबर और बीसीए में सब कुछ स्मूथ तरीका से चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं, तो आपको उन अफवाह में पड़ना नहीं है और बीसीए जैसे निरंतर आगे बढ़ रही है और कार्य कर रही है, जो बिहार के प्लेयर हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसमें आप अपना सहयोग बढ़ाइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।